फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ चुका हूँ। मेरा नाम हेमलाल बांदे सर है और मेरे दो विद्यार्थी हैं, बहुत ही बेस्ट अभी पढ़ा रहे हैं उन लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को विवेक जोगी और देव कुमार के द्वारा आप लोग को कुछ लेक्चर दिया गया है। यदि उनसे गलती हो गया होगा तो उनको इग्नोर करें। और आज हम लोग बहुत ही सरल तरीके से 11th केमिस्ट्री चैप्टर 4 का आणविक कक्षक आरेख जो है सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। इतना आसान तरीका और आपको नहीं मिलेगा। ठीक, दावा है मेरा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको आणविक कक्षक पूरा क्लियरली समझ में आएगा और आप जो है उसको बहुत आसानी से समझा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे है ना, ये आणविक कक्षक आरेख क्या होता है, क्या चीज होता है, उसको संक्षिप्त में। तो आणविक कक्षक आरेख के पहले हमको समझना होगा परमाणु कक्षक क्या होता है। पहले हम परमाणु कक्षक, जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन 8 की, इसका होता है 1s2, 2s2 और 2p4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना यदि आप नहीं सीखे होंगे तो आप हमारे और जब वीडियो अपलोड होगा उसमें आपको सिखा देंगे। तो ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें जब हम कक्षक बनाते हैं इस प्रकार से, तो ये हो जाता है 1s, ये हो जाता है 2s और ये हो जाता है 2p। ठीक, तो यहाँ पर जब परमाणु और परमाणु आपस में मिलते हैं, मतलब जैसे मैं जो ऑक्सीजन है ये परमाणु है और ये भी एक परमाणु है। परमाणु और परमाणु यानी ऑक्सीजन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का जब एक परमाणु मिलता है तो ऑक्सीजन का एक अणु का निर्माण करते हैं, ये अणु है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो परमाणु के जो कक्षक है ना, इसको हम लोग जो है परमाणु कक्षक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। डिब्बा, जो डिब्बा बनता है वही कक्षक है, ऑर्बिटल है ना। अब हमको यहाँ पर सीखना है आणविक कक्षक आरेख क्या होता है। ठीक, तो हम लोग जो है ऑक्सीजन का उदाहरण लेकर सीखते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा सेम स्टेप आपको करना होगा, है ना, तो आप लोग सीख जाएंगे। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं शुरू से इसको अच्छे से समझाऊं। हाँ देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आप सीखेंगे आणविक कक्षक आरेख बनाना। आणविक कक्षक आरेख कैसे बनाएंगे मैं उधर साइड में आप लोग को बताऊंगा। मेरे साथ साथ आप लोग कॉपी पेन यदि रखे हैं तो रख सकते हैं और नहीं रखे होंगे तो वीडियो को डबल चलाकर आप लोग उसको सीख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो कॉपी होता है, इस प्रकार से कॉपी है ना, ये कॉपी अभी एक बुक है, हम एक कॉपी मान लेते हैं इसको। इस कॉपी को इस प्रकार से आपको ऐसे फोल्ड करना है, 3 भाग में डिवाइड कर देना इसको। ये देखो, एक भाग पहला ये हो गया और ये दूसरा, ये 3 भाग हो जाता है। ऐसे ही हम बोर्ड पर यहाँ पर इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक तो ये वाला भाग हो गया आपका अलग, ठीक है, और आपका ये बीच वाला को थोड़ा चौड़ा बना देता हूँ और हम इसको मिटाकर बना सकते हैं। ये इस प्रकार से इधर और इधर खाली रहेगा। अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, देखिए यहाँ पर 1s, इस पर विशेष फोकस करें क्योंकि आपको सीखना यहाँ से है। यानी जब दो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं वो क्रिया करते हैं, ठीक है, प्लस परमाणु, तो यहाँ पर O2 का अणु का निर्माण करते हैं और हमको खींचना है इसी का O2 का ड्राइंग खींचना है। तो देखिए, यदि हम चित्र में देखें तो ये एक ऑक्सीजन हुआ, ये दूसरा ऑक्सीजन हुआ, ये दोनों मिलकर O2 का निर्माण करेंगे। क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है उसका एक डिब्बा यहाँ पर इस प्रकार से बना देंगे दोस्तों। ठीक है, ये डिब्बा इस प्रकार से बना देंगे। यहाँ पर लिख देंगे 1s और यहाँ पर भी लिख देंगे 1s। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर ऑक्सीजन मिलकर O2 का निर्माण करते हैं, है ना। तो ये दोनों डिब्बा आपस में जुड़ेंगे, तो इस प्रकार से ड्राइंग बनेगा, इसका दिख रहा होगा आपको। लेकिन जब ये अणु बनते हैं और जुड़ते हैं तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो डिब्बा है ये ऊपर नीचे ऐसे जुड़ जाता है, अलग हो जाता है। इस प्रकार से देखिए, दोनों जो है ये ऑक्सीजन का हुआ, ये ऑक्सीजन का मैं थोड़ा इस प्रकार से बना देता हूँ इसको। ये 1s है, ये भी 1s है। अब ये जो जब दोनों जुड़ते हैं तो इस प्रकार से ऐसे जुड़ जाते हैं बीच में आके। ठीक है,
अब यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो इस प्रकार से डिब्बा बनता है। इस डिब्बा को यदि हम ऐसे जोड़े इस प्रकार से, है ना, इसका एक एक लकीर बना देंगे, इस प्रकार से आपको लकीर बना लेना है, ठीक। तो अब इसको ऐसे जोड़ेंगे, देखिए ध्यान से, इस प्रकार से ऐसे इसको जोड़ देंगे। देखिए आपका पहला जो फर्स्ट S2 है वो आपका तैयार हो गया। अभी बहुत कुछ और बाकी है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर ये फर्स्ट S इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इसको बाद में करेंगे। फर्स्ट S है, ये भी फर्स्ट S है, ये भी फर्स्ट S है, ये भी फर्स्ट S, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अपन इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसको बाद में करेंगे, है ना। मैं सेकेंड स्टेप में आता हूँ, 2s2 और 2p4 को कैसे बनाएंगे। तो 2s के लिए हम यहाँ पर एक डिब्बा इस प्रकार से बना देंगे, यहाँ पर भी एक डिब्बा इस प्रकार से बना देंगे, इसको लिखेंगे 2s और 2s, ठीक है। इसको जोड़ देंगे यहाँ से। तो जिस प्रकार मैंने इन डिब्बों को 2 डिब्बा बनाया, ये दोनों डिब्बा को हम यहाँ के एक ऊपर में और यहाँ एक नीचे में इस प्रकार से बना देंगे, कुछ निकाल देंगे इस प्रकार से। अब जोड़ना कैसे है उसको समझिए, इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2s2। अब आपका बच गया है 2p4। तो 2p4 को सबसे आखिरी भाग में बनाएंगे इस प्रकार। देखिए p कक्षा का जो है वो उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 डिब्बा, ठीक है। 3 डिब्बा इस प्रकार से हमको बनाना है। तो इसको बना लेंगे इस प्रकार से अपन, 1 2 और ये 3। ये हो जाएगा px, ये py, pz, ये हो गया p। इसी प्रकार इधर भी बना लेंगे, है ना, px, py और pz, ये हो गया p कक्षा, ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो px, py, pz लिखा हुआ है, चूंकि ये 2p लिखा है इसलिए हम यहाँ पर 2p लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों जगह 2p लगा देंगे। अब हमको इसके बाद अब आरेख जो है ये ऊपर का बचा हुआ है, इसमें 3 डिब्बा है दोस्तों, 3। तो मैं 3 बना लेता हूँ पहले, 1 2 3। अब इसका 3 डिब्बा भी बनाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए टोटल 6 डिब्बा हो गया, है ना। लेकिन ये चित्र जो है सही नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ये जो ए वाला जो है उसको ऊपर में बना लेंगे इस प्रकार से 3 डिब्बा, और इसको नीचे में बना लेंगे 3 डिब्बा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब अनुकक्षक आरेख हम लोग जब खींचते हैं, है ना, तो ये जो शुरुआत का जो 2 डिब्बा है वो यहीं पर रह जाता है, और ये जो आखिरी वाला जो डिब्बा है ये इसका नीचे खसक जाता है और ये ऊपर खसक जाता है। तो इसको अपन जो है इसके जस्ट ऊपर में बना लेंगे और इसको जस्ट इसके नीचे में बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूंछ निकाल देते हैं ऐसे। पूंछ निकालने के बाद इसको जोड़ेंगे इस प्रकार से, और इसको यहाँ से जोड़ेंगे, इसी प्रकार इसको यहाँ से जोड़ेंगे, इसको यहाँ से जोड़ देंगे, है ना। उसके बाद इसको आखिरी वाले को यहाँ से मिलाएंगे, ये वाले आखिरी को यहाँ मिलाएंगे, है ना। ये वाला आखिरी भाग को यहाँ मिला देंगे, ये वाला आखिरी भाग को यहाँ मिला देंगे। ये लगभग आपका आणविक कक्षक जो है बनकर तैयार हो चुका है ना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो एक बार जरूर रिवाइंड करके देख लेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, बॉन्ड किस प्रकार से, बंध कैसे बनता है, बंध। तो यहाँ पर यदि s ऑर्बिटल है, s कक्षक है, यानी एक डिब्बा है, ओनली 1 डिब्बा, तो यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। तो यहाँ पर अपन सिग्मा बॉन्ड का निशान ऐसे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सिग्मा आएगा, है ना। ये हो जाएगा 2s और ये भी हो गया 2s। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। जैसे ही डबल p कक्षक आता है, यानी 2 डिब्बा बनता है, तो यहाँ पर पाई बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है, पाई बंध, आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है ना, इसको नाम लिख देते हैं पहले px, और ये हो जाएगा आपका py, ये हो गया आपका pz। इसी प्रकार ये हो जाएगा, है ना, px और ये हो जाएगा py और ऊपर वाला pz हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बने गए, है ना, ठीक। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये सिग्मा, ठीक है। एक डिब्बा में सिग्मा बनाना है आपको। देखिए मैंने सारी जगह सिग्मा बनाया है, और जहाँ 2 डिब्बा आया है वहाँ पर पाई बॉन्ड बना लेना है,
ठीक है। अब इसके बाद देखें, हम इसको करते हैं इसमें स्टार, एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, इसको कहते हैं नीचे वाले को, नीचे वाले को बोलते हैं बॉन्डिंग, और ऊपर वाला जैसे कि ये नीचे वाला डिब्बा बना हुआ है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग, बंधी। ठीक है, बंध का जो निर्माण है उसका प्रकार है बंधी। और जस्ट ऊपर वाले को बोलते हैं प्रतिबंधी। क्या बोलते हैं? प्रतिबंधी, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, इसका नाम है। तो यहाँ पर हमको बॉन्डिंग में कोई भी निशान नहीं होता है, कोई भी चिन्ह नहीं होता है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में स्टार का निशान होता है। देखिए इस प्रकार से स्टार बना दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक को छोड़कर ऊपर वाले में आपको इस प्रकार से स्टार बना देना है। ठीक है, इसको छोड़कर ऊपर वाले में आपको इस प्रकार से स्टार बना देना है। इसको छोड़कर ऊपर वाले में, ये दोनों को छोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्टार, स्टार, और ये हो जाएगा आपका स्टार। ठीक है, तो सारे जगह पे इस प्रकार से स्टार आपको लगा देना है। स्टार कहाँ नहीं लगाना है? आपको नीचे वाले बॉन्ड में स्टार नहीं लगाना, क्योंकि ये बॉन्डिंग है। और इसको बोलते हैं ऊपर वाले को एंटी, एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग को आपको स्टार से ऐसे दर्शा कर दिखाना है। ठीक है, ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, नीचे वाले को बॉन्डिंग। तो यहाँ पर ये सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा स्टार आ गया। ठीक है, और पाई और सिग्मा कहाँ लगाते हैं उसको भी मैंने बता दिया आपको। आप एक बार डबल वीडियो जरूर देखना ताकि आपको ये समझ में आए। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट S2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपका लिखना है। ये हो गया फर्स्ट S2, इधर भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन डाल देना है। अभी ये बीच वाले को नहीं भरेंगे दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर फर्स्ट S2, ठीक है, और यहाँ पर भी फर्स्ट S2 है ना। यहाँ पर पहले एक एक भरेंगे, इसमें एक एक और एक भरेंगे। टोटल कितना है अपने पास? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक और डाल देंगे इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी कर देंगे। ठीक है ना। तो अब बीच वाला भाग आपका बच गया दोस्तों, यही मेन है, आपको इसको यहाँ पर समझना होगा, है ना। तो अपने पास एक ऑक्सीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। दूसरे ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है। ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखना, आपको है 8 और 8 कितना हो गया? ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई 8 दूनी 16। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 16 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ हमको इलेक्ट्रॉन जो है नीचे से भरना है, ऊपर से नहीं, याद रखेंगे। चित्र भी आपको नीचे से स्टार्ट करना है बनाने के लिए, ऊपर से नहीं करना है। और इलेक्ट्रॉन भरने के लिए टोटल 16 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से भरना शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा पहला, ये दूसरा, तो इसको फर्स्ट S2 लिख देंगे। यहाँ पर भी है ना, गिनते जाएंगे, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन आ चुका है आपका। ठीक है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे इस प्रकार से, 2S2 लिखेंगे। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2S2 लिखेंगे। ठीक है, तो गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 हो चुका है, 8। ये हो गया आपका 9 और 10 हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये 11 12 13 और ये 14, 2 2 करते जाएंगे दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 15 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 और ये 16। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। टोटल 16 हो गया, गिन लीजिए एक बार, है ना। देखिए यहाँ पर 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हुआ, ये 2 8 हुआ, 2 10 हो गया, है ना, 2 12 ये 14 15 और एक 16 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को आपको नीचे से स्टार्ट करना है। अपने को टोटल 16 इलेक्ट्रॉन को भरना है, ऊपर में कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर 0 कर देंगे। ठीक है, हाँ दोस्तों, देखिए मैंने इसको थोड़ा बहुत फास्ट समझाया है, तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। कोई बातें समझ में नहीं आती है तो आप लोग क्या करेंगे, अगर डबल वीडियो को रिपीट कर देंगे ना, तो आपको ये सारी बातें जो है, समय क्या है, कम समय में अच्छा समझाने का प्रयास करता हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो में बोर लगता है, और ज़्यादा लंबा समय हमारे पास है भी नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम बहुत पास में है। तो ये जो है, ये वाला इधर जो साइड वाला बना हुआ है आपका चित्र, ये जो है
परमाणविक कक्षक के लिए हो गया। और ये जो बीच वाला जो बना है यही O2 का है। किसका है? O2 का है। O2 यानी कि आणविक कक्षक। तो हमने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आणविक कक्षक को आज बनाना सीखा और आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो इसका जो सही चित्र है गाइड में दिया हुआ है उसको मैं इसमें चिपका देता हूँ, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा में आता है। आप लोग N2 का भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना और ये ऑक्सीजन का था और ये N2 का है। ठीक है, धन्यवाद।